हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप ठीक ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस टाइम मेरा पूरा फोकस क्वांट पे है, क्योंकि जितना हो सके ये 2 to 3 मंथ में चाहती हूँ कि मेरा क्वांट अच्छा हो जाए। क्योंकि बचपन से मुझे एक डर है, बट आई नो दैट मैंने जितने भी फर्स्ट अटैम्प्ट दिए हैं, मुझे उससे ये तो समझ आ गया कि इससे भाग के तो मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ अगर कंपटीशन में आई हूँ तो फिर मैं हर्षल सर से लेक्चर देखने के बाद मैं क्वांटम कैट की मैंने बुक मंगवाई थी, मतलब अपने भाई से मंगवाई थी। तो उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। एंड भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कई क्वेश्चंस तो पीछे से समझ नहीं आ रहे हैं, फिर उसको डाउट नट पे जाके उसके फिर अगेन क्वेश्चंस वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो अप्रोच देख के फिर सॉल्व करना पड़ रहा है। ये मैंने आरआरबी पीओ का मॉक दिया था एंड इसमें मेरे 64.2 समथिंग परसेंटाइल है। मुझे इसमें का क्वांट काफ़ी ज़्यादा टफ लगा। कुछ 2000 में 865 रैंक एंड 35 अटैम्प्ट था, काफ़ी कम थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने कम अटैम्प्ट किए थे इसमें। थिंग इज सेट पहला क्वेश्चन तो मतलब ये सब तो इजी था, बट मैंने एक ये क्वेश्चन नहीं किया है एंड पता नहीं क्यों, बट ये मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ। नॉर्मली तो कर देती हूँ इसका। देखा मुझे लगा था, मैं पता है क्योंकि जब सी एन डी रहता है तो ज़्यादा सी एन डी रहता है और मुझे नहीं भी मिला था, बट लास्ट कुछ 5 सेकेंड थे तब मुझे दिखा, तो मेरे को रॉन्ग हो जाए तो मैंने नहीं किया था। फिर ये और ये मेरे क्वेश्चन भाई साहब सिलॉक्स कैसे मेरा हमेशा गलत होता है यार। टॉपर से जल्दी कर रही थी इसलिए गलत हो गया। ओनली टू फॉलो नो फ्रूटी स्ट्रीम। अच्छा सीड का था और मैंने जो ड्रॉ किया था उसमें मुझे लग रहा है फ्रूट भी था, इसलिए नो प्रॉब्लम। उसके बाद हाँ ये पज़ल बहुत इजी था यार, बहुत इजी था। मतलब मैं इसको 2 बार ट्राई की, मुझसे नहीं हुआ, पता नहीं मैं क्या की थी। उसके बाद मैंने फिर टाइमर लगा के स्टार्ट किया तो विद इन सेकेंड मुझसे बन गया था, मतलब 1 मिनट के अंदर ही हो गया था मुझसे। पर उस टाइम मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये सारे क्वेश्चंस तो इजी थे एंड हम्म, ये भी बहुत इजी था, मतलब ये करने लगता है डुएबल था। मतलब इसने 134 सेकंड्स में किया, मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि लास्ट के मेरे पास वही 6 मिनट बाकी थे तब मैं यहाँ पे गई थी, तो ये भी मैंने गलत कर दिया था। और ये मतलब अभी रीजनिंग में मुझे काफ़ी वर्क करना है। मैं सोच रही हूँ पीओ लेवल में अगर ऑलिव में मेरे इसमें मैं 40/40 करूँ तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट 38-39 अटैम्प्ट करके आऊँगी। अभी टाइम है, मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। आते हैं क्वांट सेक्शन में। ओ भाई साहब, मतलब पता है यार, ये मुझे है ना, मैंने इसको टाइम से पहले सबमिट कर दिया था। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 40 मिनट और मैंने 5 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया था ये वाला, क्योंकि हाँ 5 मिनट पहले, क्योंकि एक तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा जब मैं क्वांट सेक्शन में आई, तो प्लस क्वांट टफ था यार। आई मीन तुम लोग देख सकते हो कि जो इसमें कि मेरी मम्मी मुझे कब से चिल्ला रही थी। ये वाला डीआई काफ़ी इजी था, मैंने इसका डाटा निकाल लिया था, बट ये डीआई मैंने लास्ट में टच किया तो मतलब लास्ट में टच किया और मतलब मुझे इसमें मेरे डाटा गलत आ रहे थे, जो मेरे आंसर्स आ रहे थे वो था ही नहीं, वो आंसर इसमें नहीं था, तो मैंने जो डाटा निकाला था वो भी गलत निकाला था। मतलब भाई साहब, मतलब मैंने क्या ही किया है। और ये भी इजी था, पता है मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी ना कि यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, ठीक है, तो मैं इंटू 2 करूँगी, 100 को इंटू 2 करूँगी और 200 हो जाएगा। बट मुझे इसमें समझ नहीं आता कि हाफ लिखा क्या है, मतलब बाउंसर जा रहा था कि हाफ क्यों लिखा है, क्यों यहाँ पे हाफ है, ये हाफ का है तो टोटल कहाँ से मिलेगा। मैं बार बार ये सोचती, लेकिन इसको इंटू 2 करना था। हाँ ये सब मिस्टेक था, बाकी ये स्पीड मैथ्स तो किया था मैंने एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, ये भी मुझसे नहीं हुआ। अब नेक्स्ट मॉक 2-3 दिन बाद दूंगी, तब अपडेट दूंगी, तो आई होप क्वांट के सेक्शन पे स्पीड बढ़ी रहे मेरी उस टाइम तक।
उसके बाद मैंने हर्षल सर से डीआई करना चालू किया जो यूट्यूब पे था। उन्होंने 6 आवर्स के क्लासेस लिए थे। ट्रस्ट मी, इसमें जो इन्होंने प्री के अप्रोच बताए हैं, जो डीआई को जिस तरीके से हम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा था। इवन जो हमारे पुराने अप्रोच थे कि हम पहले डाटा निकालते हैं, लिखते हैं, इनके वैसे बिल्कुल नहीं है। एंड मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं इनके अप्रोच से करूँ, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मेरा लैक हो रहा है और मैं डेटा निकालने भाग रही हूँ। मैंने मॉक में ट्राई किया था कि मैं, क्योंकि मॉक से हम सीख सकते हैं, तो मैंने मॉक में ट्राई किया था कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा बिना डाटा निकाले सॉल्व करूं, बट वो दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका, नहीं डाटा डाटा डाटा, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि इनके क्लास के थ्रू 2 बार क्लास देखूँगी, एक अभी देख रही हूँ और एक बार रिवीजन में या पीडीएफ से करूँगी, और जिसमें इनके ही अप्रोच से करूँगी, मतलब बिना डाटा निकाले। और मॉक में भी यही ट्राई कर रही हूँ। इससे शायद मुझे लग रहा है स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी क्वांट में स्पीड बहुत गंदी है। तो मेरा ये भी है, और साथ साथ मैं मार्च से क्वांट का मेंस भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फ़ैब में जितना हो रहा है प्री में हो ही जा रहा है लगभग। मेन स्टार्ट करूँगी तो प्री के अपने आप कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत और अच्छे होते जाएंगे। और अब मैं बस हर्षल सर को ही पकड़ रही हूँ, बाकी XYZ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी इनसे ट्विनिंग बैठ गई है और मुझे मज़ा आने लगा है ये सब्जेक्ट करने में। देन मैंने आज, वैसे तो कुछ ख़ास मुझे आज बताने के लिए नहीं है, इसके सिवा मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। फिर मेरे बच्चे आ गए, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 2 से 2:30 आवर्स मेरा उनके साथ ही चला गया, क्योंकि उनके भी सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।